हे गाइज, मैं आपको सुनाती हूँ संकट चतुर्थी की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। और वीडियो को पूरी वॉच करना। एक बार गणेश जी महाराज एक चम्मच में चावल व एक गिलासिया में दूध लेकर गलियों में अंदर से टंगी परात लेकर आ। बुढ़िया अंदर से बड़े बड़े बर्तन लेकर आई। चम्मच के चावल से परात भर गई, गिलासिया के दूध से नाद भर गई। यह देखकर बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। बुढ़िया बोली, खीर खाने कब आओगे? गणेश जी ने कहा, जब खीर बन जाए तब घंटरिया बचा देना, मैं खा जाऊंगा। खीर बनने लगी। जब उफन कर आई, बहू ने घंटरिया बचाकर सब खा ली। जब खीर तैयार हो गई तब बुढ़िया ने घंटी बजाई। गणेश जी आए और कहने लगे, मैं तो पहले ही भोग लगा गया। बुढ़िया ने कहा, इतनी सारी खीर बन गई, इसका क्या करूं? गणेश जी ने कहा, तू भी खा, पूरे पूरे गांव में बांट। अगर फिर भी बची रहे तो चारों कोने पांचवी देहरी धरती में गाड़ दे। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जमीन की गड़ी हुई खीर का सोना जवाहरात हीरे मोती हो गए। बुढ़िया गरीब थी, वह पैसे वाली हो गई। जब बुढ़िया मरी तो वह जमीन पर से किसी पर नहीं उठी। सब गांव वाले हैरान हो गए। तब स्वर्गलोक में भगवान का सिंहासन हिला। भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाओ मृत्यु लोक देखकर आओ कि मेरे किसी भक्त पे विपत्ति पड़ी है। उसने मुझे पुकारा है। देवता आए, उन्होंने देखा सारे गांव में बुढ़िया की चर्चा हो रही है। देवताओं ने भगवान से जाकर कहा। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठकर आए। उन्होंने अपनी खूनी उंगली से बुढ़िया को छुआ। बुढ़िया उठ गई, भगवान के रथ में बैठकर स्वर्ग चली गई। जैसी बुढ़िया गई, हम भगवान हमें भी ले जाना। कहानी चाहे किसी सुने। चावल के दाने हाथ में लेते कहानी के बाद पूजा के ऊपर डाले। जय गणेश महाराज की जय हो। सकट चौथ की कथा। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी, देवरानी बहुत धनवान थी। देवरानी के घर का काम, चौका बर्तन सफाई जेठानी किया करती थी। एक दिन सकट चौथ का त्योहार आया। जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज त्योहार है, गुड़ तेल दे दो। देवरानी ने मना कर दिया। अपने घर जाके उसने कुछ नहीं बनाया, बथुआ की टिक्की रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा। आधी रात के करीब सकट देवता आए। जेठानी तो बेचारी भूखी प्यासी रो रही थी। सकट देवता ने कहा, ला मुझे भूख लग रही है। जेठानी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बथुआ की रोटी है, इसको खाओ तो खा लो। सकट देवता ने खा लिया। इसके बाद बोले कि मैं सोच जाऊंगा, कहाँ जाऊं? जेठानी ने कहा, लो चारों कोने पांचवी दहली। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता ने कहा, पहुंचू किसे? जेठानी ने कहा, पहुंच लो मेरे ललाट से। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता चले गए। सुबह उठकर देखा तो सारे घर में हीरा मोती सोना जवाहरात हो गए। जेठानी के माथे पर हीरे चमक रहे थे। सुबह उठकर देवरानी ने कहा, आज काम करने के लिए जेठानी नहीं आई, चलो घर चलकर देखूं। देवरानी ने देखा उसके घर में तो ढेरों हीरा सोना पड़ा है। देवरानी ने कहा, तुम काम करने क्यों नहीं आई? जेठानी ने कहा कि अब मैं काम क्यों करूं, मुझे तो सकट देवता ने सब कुछ दे दिया। देवरानी ने कहा, तुमने क्या किया? कैसे खुश हुए सकट देवता? जेठानी ने सब कुछ बता दिया। दूसरी साल जब सकट छोट आई तो देवरानी ने भी ऐसा ही किया। उसने ना खाना बनाया। उसने अपने पति से कहा, तुम मुझे मारो। रात को सकट देवता आए। उसने ऐसा ही किया तो जो जेठानी ने बताया था। सकट देवता ने चारों कोने पांचवी दहलीज में सोच कर ली और उसके ललाट से पहुंच लिया। सुबह उठकर देखा तो मक्खी भिनभिना रही थी। तो देवरानी जेठानी से लड़ने गई। जेठानी ने कहा, मैंने तो ना होते हुए पे ऐसा किया, तुमने तो होते हुए भी ऐसा किया। सकट महाराज, जैसी जेठानी पर कृपा करी वैसी हम पर भी करना। और जैसी जेठानी पर करनी ऐसी सब पर करना, देवरानी पर किसी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।